मेरा नाम सोनिया है। जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा, मैं उसके साथ व्हाट्सएप पर बात करूंगी। बुआ के लड़के ने कैसे मुझे और मेरे दीदी को एक साथ संतुष्ट किया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम अनुष्का है, मैं अभी 20 साल की हूँ, मैं रंग की बेहद गोरी हूँ और मेरे रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा से कहते रहते हैं कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने घर की इकलौती हूँ और शायद इसीलिए मैं बहुत बेचैन रहती थी उस चीज के लिए, क्योंकि ना मेरा कोई भाई। मिलने उसके रूम पर गई तो उसका रूम बहुत गंदा था, सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था, कमरे से सिगरेट की गंध आ रही थी। मुझे उसकी आदतें छपरी लड़कों वाली लगी और इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके साथ मैं दिल खोल के वह सब कर सकूं जो मैं चाहती थी। मुझे एक स्मार्ट, हैंडसम, समझदार और ऐसा है वह मेरी दीदी लगती है। एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी के पास कॉल करके कहा, बुआ मेरी शादी में सिर्फ 1 हफ्ते ही बाकी है, आप अनुष्का को लेकर जल्दी हमारे घर आ जाए, बहुत सारा काम करवाना है। अगले दिन हमने सारा सामान पैक किया, फिर मैं और मम्मी ट्रेन से मामा के घर जाने के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ, पूरा घर सजा हुआ था और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। वहां मेरी मुलाकात अंकित से हुई। अंकित काजल, उसकी बॉडी देखकर ही मैं पिघल गई। मैं समझ गई कि वह जिम जाता होगा और मैं उससे बात करने के लिए पागल होने लगी। इसके लिए मैंने काजल दीदी का सहारा लिया। काजल दीदी से मेरा रिश्ता बहुत ही दोस्ताना है, मैं उनसे हर सीक्रेट बात शेयर कर लेती हूँ। उस रात मैं और काजल दीदी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी बातों ही बातों में मैंने उनसे अंकित का जिक्र किया। मैंने अंकित की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो यह सही मौका हो सकता है तुम्हारे लिए। अनुष्का जाओ ट्राई करो, लेकिन मैंने दीदी से कहा कि आप ही इसमें मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले यह नहीं कर पाऊंगी। तब दीदी ने कहा ठीक है, मैं उससे बात करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन घर के जितने भी सदस्य थे अब मंदिर जा रहे थे, सिर्फ दीदी और मुझे छोड़कर, क्योंकि दीदी का नहीं सकती थी। 2 लड़कियां ही हैं, अगर कोई बाहर का काम करना हुआ या फिर कोई मेहमान आया तो उसको भी हैंडल करना होगा, इसलिए तुम मत जाओ। अंकित उनकी बात मान गया। जब सब लोग चले गए तो हम तीनों लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे। उस समय पहली बार मैंने अंकित से बात की और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने टीवी पर मूवी देखने का फैसला किया। दीदी ने टीवी इन किया और भी शर्माने लगी और अंकित तो शर्म के मारे हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई और टीवी बंद हो गई। अब तीनों लोगों के दिमाग में वही सीन चल रहा था। हम तीनों एक सोफे पर साथ में बैठे थे, मैं बीच में बैठी थी और मेरे बाईं तरफ अंकित था और दाहिने तरफ काजल दीदी। मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई तो मैंने देखा अंकित का डंडा बड़ा हो गया था। मैंने मजा ही आ गया। इसके बाद हम तीनों ने कैसे क्या क्या किया, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आगे जो हुआ वह पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अनु स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो। मेरा नाम सोनिया है। जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा, मैं उसके साथ व्हाट्सएप पर बात करूंगी। बुआ के लड़के ने कैसे मुझे और मेरे दीदी को एक साथ संतुष्ट किया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम अनुष्का है, मैं अभी 20 साल की हूँ, मैं रंग की बेहद गोरी हूँ और मेरे रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा से कहते रहते हैं कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने घर की इकलौती हूँ और शायद इसीलिए मैं बहुत बेचैन रहती थी उस चीज के लिए, क्योंकि ना मेरा कोई भाई। मिलने उसके रूम पर गई तो उसका रूम बहुत गंदा था, सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था, कमरे से सिगरेट की गंध आ रही थी। मुझे उसकी आदतें छपरी लड़कों वाली लगी और इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके साथ मैं दिल खोल के वह सब कर सकूं जो मैं चाहती थी। मुझे एक स्मार्ट, हैंडसम, समझदार और ऐसा है वह मेरी दीदी लगती है। एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी के पास कॉल करके कहा, बुआ मेरी शादी में सिर्फ 1 हफ्ते ही बाकी है, आप अनुष्का को लेकर जल्दी हमारे घर आ जाए, बहुत सारा काम करवाना है। अगले दिन हमने सारा सामान पैक किया, फिर मैं और मम्मी ट्रेन से मामा के घर जाने के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ, पूरा घर सजा हुआ था और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। वहां मेरी मुलाकात अंकित से हुई। अंकित काजल, उसकी बॉडी देखकर ही मैं पिघल गई। मैं समझ गई कि वह जिम जाता होगा और मैं उससे बात करने के लिए पागल होने लगी। इसके लिए मैंने काजल दीदी का सहारा लिया। काजल दीदी से मेरा रिश्ता बहुत ही दोस्ताना है, मैं उनसे हर सीक्रेट बात शेयर कर लेती हूँ।
उस रात मैं और काजल दीदी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी बातों ही बातों में मैंने उनसे अंकित का जिक्र किया। मैंने उन अंकित की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो यह सही मौका हो सकता है तुम्हारे लिए। अनुष्का जाओ ट्राई करो, लेकिन मैंने दीदी से कहा कि आप ही इसमें मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगी। तब दीदी ने कहा ठीक है, मैं उससे बात करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन घर के जितने भी सदस्य थे अब मंदिर जा रहे थे, सिर्फ दीदी और मुझे छोड़कर, क्योंकि दीदी का नहीं सकती थी। 2 लड़कियां ही हैं, अगर कोई बाहर का काम करना हुआ या फिर कोई मेहमान आया तो उसको भी हैंडल करना होगा, इसलिए तुम मत जाओ। अंकित उनकी बात मान गया। जब सब लोग चले गए तो हम तीनों लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे। उस समय पहली बार मैंने अंकित से बात की और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने टीवी पर मूवी देखने का फैसला किया। दीदी ने टीवी इन किया और भी शर्माने लगी और अंकित तो शर्म के मारे हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई और टीवी बंद हो गई। अब तीनों लोगों के दिमाग में वही सीन चल रहा था। हम तीनों एक सोफे पर साथ में बैठे थे, मैं बीच में बैठी थी और मेरे बाएं तरफ अंकित था और दाहिने तरफ काजल दीदी। मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई तो मैंने देखा अंकित का डंडा बड़ा हो गया था। मैंने मजा ही आ गया। इसके बाद हम तीनों ने कैसे क्या क्या किया, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आगे जो हुआ वह पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अनु स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो